आइए सर, इधर ध्यान दीजिए। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। या तो हमें पैसे चाहिए होता है तब हम किसी को शेयर्स देते हैं, या कभी कभी बिना पैसे के भी हम शेयर्स देते हैं। जब आप पैसे ना लें और फिर भी आप शेयर्स दे रहे हैं, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं अदर देन कैश। कि हमने शेयर्स तो दिए, इशू किया, लेकिन कैश नहीं लिया, उसके बदले में कुछ और लिया है। जैसे से जैसे मान लीजिए कि भाई आप कंपनी है, तो आपने इशू शेयर्स कर रहे हैं किसी को, और सामने वाला जो पार्टी है जिसको आप दे रहे हैं, ये आप मान लीजिए ये कंपनी है आपकी, ये आप हैं, और ये कोई और पार्टी है जिसको आप शेयर देंगे। इससे हमने क्या लिया? तो इससे हमने बोला कि जी आप ऐसा करो, पैसे मत दो, आपके पास जो बिल्डिंग है वो हम लेना चाह रहे हैं, और बिल्डिंग का जो अमाउंट है आपसे हम बिल्डिंग परचेज करेंगे, और उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे? पैसे ना दे के हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पे शेयर्स आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने शेयर इसलिए दिया क्योंकि हमने उससे बिल्डिंग ली। तो हमने बिल्डिंग किसी से लिया, कोई फर्नीचर ले सकते हैं। जैसे कई बार आप ऐसे लॉजिकली सोचिए कि भाई आप बिल्डर हैं और आपने किसी से ज़मीन लिया और उससे बोला कि भाई ज़मीन की पूरी कीमत आपको नहीं देंगे, इसमें से 2 फ्लैट बना के दे देंगे हम आपको। तो ज़मीन के बदले में आपने उसकी जो कॉस्ट था उसके बदले में क्या दिया? आपने उसको 2 फ्लैट दे दिया। या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जिससे मटेरियल ले रहे हैं, सीमेंट या बाकी चीज़ें जो आप ले रहे हैं, तो उससे आपने तय किया कि भैया आप पूरा खर्चा आप उठाओ बनाने का, उसमें आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं इसमें से 1 फ्लैट आपके नाम कर दूंगा। तो मटेरियल की कॉस्ट के बदले में आपको दे दिया। इसी तरीके से कंपनी भी ऐसा करती है। कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, कहती है जी ये सारा कंपनी मुझे दे दो, और ये कंपनी आपकी मेरे साथ मिल जाएगी जाके, और मैं अपनी कंपनी का क्या दे दूंगा? आपको शेयर्स दे दूंगा। क्लियर है सर? तो यहाँ पे एक तो सिचुएशन ये कि कोई एसेट्स लिया जाए किसी से हमने क्या करा? किसी का एसेट्स लिया, एसेट्स हमने परचेज किया, हम उसे दे सकते हैं शेयर्स। या हमने बिजनेस ही एक्वायर कर लिया, हमने किसी का बिजनेस ही परचेज कर लिया, उसके बदले में दे सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम किसी से सर्विसेज ले लें और उसको भी शेयर्स देते हैं। कई बार बोनस शेयर्स भी दिए जाते हैं ऑफिस में। अगर कोई जॉब करते हैं घर में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में, तो वो कंपनी क्या करती है, कई बार अपने एम्प्लॉय को बोनस के नाम पे पैसे नहीं देती, वो क्या देती है? अपनी कंपनी के शेयर्स देती है। तो अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें हम कवर करेंगे एसेट्स खरीदने के बाद शेयर्स दिया जाए तो किस तरीके से एंट्री होगी, या कोई बिजनेस परचेज करेंगे फिर शेयर्स देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, या किसी टाइप का हम सर्विसेज किसी से ले रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशंस, अंडर राइटर्स से हम सर्विस ले रहे हैं, या प्रोमोटर्स जिनके आइडियाज़ थे बिजनेस के उसको हम शेयर्स दे रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इस टॉपिक में ये चीज़ कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं एसेट्स परचेज वाले बात पे, कि सर अगर हमने किसी से एसेट्स परचेज किया तो हम ना 2 एंट्री करेंगे बेटा। एक, जो एसेट्स आपने परचेज किया उसकी एंट्री करोगे आप, जो भी आपने एसेट्स परचेज किया उसकी क्या करोगे, और दूसरा उसके बाद हमने जो उसको पेमेंट किया। तो बेटा पेमेंट जो हम कर रहे हैं, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे कर रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स, उसको क्या दे रहे हैं हम लोग? शेयर्स दे रहे हैं। तो जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो जो भी एसेट्स आप खरीदेंगे बेटा उसका नाम लिखेंगे। अगर नेम दे रखा है तो नेम लिख देंगे, और नेम नहीं दे रखा है तब आपने सन्ड्री एसेट्स लिखना है। क्या लिखना है सर? ऐसा कब लिखना है सर? वेरी गुड, नेम नहीं दे रखा हो तब लिखना है, और जिससे आपने परचेज किया उसका नेम दे रखा होगा, और नेम नहीं दे रखा होगा तब आपने क्या लिखना है सर? वेंडर अकाउंट। मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदा रवि एंड सन से, तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रवि एंड सन्स। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, लेकिन नेम नहीं है तो क्या लिखेंगे?
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये बात समझ में आ गई, पहली एंट्री, कोई मुश्किल काम तो नहीं इसमें। अब पेमेंट की बात करें तो वेंडर को हमें पेमेंट करना होगा। बेटा वेंडर आपका डेबिट क्रेडिट था, लाइबिलिटी है, आपको पेमेंट करना है, तो वेंडर को आप डेबिट कर दीजिए। और वेंडर को डेबिट करते ही आपको क्रेडिट करना होगा शेयर कैपिटल को। क्या क्रेडिट करेंगे सर? शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? अब देखिए शेयर जब हम किसी को देते हैं तो हमारे पास दो तरीके शेयर्स को देने के। एक होता है बेटा एट पार, और दूसरा क्या होता है सर? तो हम शेयर्स दे रहे हैं एट पार पे, तो हम ये एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमने शेयर्स दिया है प्रीमियम पे, तो बस बच्चे इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। बस क्रेडिट में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसा कब करेंगे सर? जब इशू करेंगे आप इशूड एट प्रीमियम पे। बेटा साइलेंट कर लो, ये कितनी बार समझाऊं आप लोगों को। इशूड एट प्रीमियम। अब इसके बाद जब भी आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे ना, तो वहां पे बेटा आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इशूड। ये एज अ वर्किंग आप करेंगे और करना कंपलसरी है बेटा, ये बगैर इसके तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेट करेंगे, कब करेंगे? जब क्वेश्चन में कैसे होगा शेयर किस पे दिया गया होगा? प्रीमियम पे। कैसे करेंगे? तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम। ये बात समझ में आई? नहीं आई होगी, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको लॉजिक थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मैं किसी दुकान पे गया और अपना बिजनेस है भाई, हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं बॉटल बनाता हूँ, पानी सप्लाई कर रहा हूँ, तो किसी दुकान पे गया राशन लेने के लिए, घर के लिए। उन्होंने बताया जी आपका जो सामान है ना, वो सामान जोड़ के ना आपका 20,000 रुपये का हो गया जी, तो 20,000 रुपये आप पेटीएम कर दो। मैंने वो तो है नहीं, पैसे नहीं, सामान तो मुझे चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, तो भाई कैसे करना है? मैंने पानी का बॉटल है, तो अब आप बताओ, मैं आपको पानी का बॉटल इसके बदले में देना चाहता हूँ। वो एग्री हो गया, कोई बात नहीं, आप वो दे जाओ। तो उसने बोला कितने का बॉटल है? ध्यान से सुनना बेटा। तो मैंने बोला सर ये एक बॉटल जो है ना 10 रुपए का है। कितने का है? तो मुझे बताओ कितने बॉटल दे दूं जो उसके पैसे वसूल हो जाए? जबरदस्त, तुम बता देते हो यार, बताओ तो क्या किया 2,000 करने के लिए? आपने एक बॉटल की जो कीमत थी उससे डिवाइड किया, और उसे हम 2,000 बॉटल दे देंगे, उसके पैसे वसूल हो जाएंगे सर। लेकिन अब मेरी बात को दूसरे तरीके से समझो, तो इसको कहते हैं, ये जो हमने किया ये पार पे था, तो इसमें ना अगर पार पे था तो उसमें कोई टेंशन नहीं थी, उसमें नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी सर? क्योंकि सर 20,000 के बॉटल देने, सीधी बात, यहां पे तो ये कहानी थी। आप यहाँ पे अगर आप वेंडर से 20,000 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पे वेंडर को 20 देना है, तो कैपिटल भी कितने का जाएगा? 20 ही जाएगा। चाहे 2 रुपये का बॉटल हो, 50 रुपये का बॉटल, उससे क्या फर्क पड़ता, जाएगा तो 20,000 का ना। लेकिन कहानी में चेंज कब आएगा? जब ये प्रीमियम पे होगा। कैसे? इसका लॉजिक लगाते हैं, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? देखते हैं मैथ्स कितनी अच्छी है सबकी। अब 20,000 रुपये दुकानदार को देने थे, तो मैंने बोला सर बॉटल है मेरे पास, आपको चाहिए तो बता दें। उसने बोला ठीक है, कितने का है? मैंने है तो 10 रुपये का, दुनिया को 10 का दे रहा हूँ, लेकिन आपको 10 का नहीं, आपको तो 20 का लगाऊंगा। शक्ल पसंद नहीं आ रही है इस वजह से, कितने का लगाऊंगा? अब भाई इतना डिमांड है मार्केट में, क्या करूं?
अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने इसको स्टार्ट किया है एज अ पार्ट टाइम, और बहुत छाप रहा है पैसे, बढ़िया वाला, पानी उसको कर रहा है उसने। खैर चलो, ये 20,000 जो है, मैंने उसको रेट कितने का दिया बेटा, था कितने का वो, 10 रुपये का, लेकिन मैंने क्या बोला उसे, ये तो 20 का पड़ेगा सर। तो अभी 10 से डिवाइड करूँ या 20 से डिवाइड करूँ, तो 20 से डिवाइड करूँ। समझ में आई बात? नहीं आया होगा आपको, वैल्यू तो बहुत बड़ी है ना, तो समझ में नहीं आया होगा। अब समझो, कितने रुपए देने थे दुकानदार को, कितने देने थे, अब ये कितने का है, 2 रुपये का, नहीं नहीं 20 ही की है भाई, 10 का था, 10 रुपये एक्स्ट्रा, कितना हो गया, 20 रुपये। कितने बॉटल्स दे दूं सर, टोटल 20 डिवाइडेड बाई कितना आया, तो यहाँ पे 10 बॉटल्स देने पड़ेंगे, तो शेयर जो जाएगा ना बेटा, 10 इंटू का 10, 100 रुपये का ही तो मेरा जाएगा खर्चा। बोलो, बॉटल मेरा कितने का था, ये 10 रुपये का था ना, और मैं 10 बॉटल दूंगा दुकानदार को, मेरा कितने का जा रहा है, सिर्फ 100 रुपये का। वो तो एक्स्ट्रा जो सामान मैंने उससे लिया, एक तरीके से एक्स्ट्रा मैंने चार्ज कर लिया उससे, प्रीमियम चार्ज करा है मैंने उससे, कितना, 100 रुपये। बॉटल तो 10 ही जा रहे हैं ना मेरे, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम के लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, याद रहेगा आपको ये कहानी। तो ये अब समझ में आया, ये लॉजिक इसका, कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दुकानदार से मान लीजिए मैंने 20,000 का सामान लिया, और उस टाइम 5,000 रुपये दे भी दिए, मैंने जी 5,000 रुपये ये रख लीजिए आप। अब बताओ दुकानदार मुझसे कितने पैसे और मांगेगा, तो बॉटल मैं कितने के लिए दूंगा उसको, बॉटल दूंगा 20,000 के बदले में या 15,000 के बदले में, 15,000। तो टोटल कंसिडरेशन जब मुझे कैलकुलेशन लेना होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो कितना लूँ बोलो, 15,000 या 20,000। तो जितना भी आपने एसेट्स परचेज किया था, उसमें जो पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद जो वैल्यू बच रही है वही टोटल कंसिडरेशन है। जो शेयर्स आप दे रहे हैं जितने के बदले में, और उसके बदले में क्या लिया, वो कंसिडरेशन है आपका। क्लियर हो गया जी? चलो जी, इसे छाप लो पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, बगैर क्वेश्चन किए ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आइए जी, छापिए जरा इसको, अब इसके क्वेश्चन करने हमें। चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।